पटोंग बीच जो है वो थाईलैंड का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बीचेस में से एक है। यहाँ पे खाना पीना सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है थाईलैंड में, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ रीज़नेबल ऑप्शंस अवेलेबल है खाने की। थोड़ा सा मैं आपको इंडियन फूड का बता दूँ, यहाँ पे इंडियन फूड के बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल गए हैं। तो हमारे लोग जो इंडिया से आते हैं वो हमेशा यहाँ सोचते हैं इंडियन फूड मिलेगा या नहीं, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आज मैं आपको थोड़े से इंडियन रेस्टोरेंट्स उनके मेन्यू के बारे में बताऊंगा, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि दूसरे खाने के मुकाबले इंडियन खाना यहाँ पे कितना एक्सपेंसिव है। अभी मैं अपने होटल से निकल गया हूँ और मेरे सामने रेस्टोरेंट आ रहा है बॉम्बे किचन। तो सबसे पहले चल के इसके रेट्स देखते हैं क्या हैं। अभी ये बॉम्बे किचन के बाहर खड़ा हूँ। ये सोई सैनसा बाय में है और इनका मैं मेन्यू देख रहा हूँ। यहाँ पे इंडियन फूड के ऑप्शंस हैं, थाई फूड भी है और इंडियन फूड भी है। वेयर इज द इंडियन फूड? ओके, चिकन मसाला यहाँ 250 बात का है। जिंजर गार्लिक गरम मसाला चिकन है यहाँ पे, कोरमा 250 बात का है। यहाँ पे दाल मखनी है 220 बात की, दाल तड़का है 200 बात का। और हमारे पास यहाँ चना मसाला, चना मज़ेदार है 220 बात का। तंदूरी रोटी 50 बात की है। गार्लिक नान है 80 बात का और चीज़ नान है 120 बात का। कीमा नान है 100 बात का। वेयर आर द वेजिटेरियन ऑप्शंस? तो यहाँ पे पनीर साग वाला है हमारे पास, इनके पास 260 बात का है। और पनीर पसंदा है 260 बात का। और यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल करी है 220 बात की है। बॉम्बे दम आलू है 250 बात का। ये सोई सैनसाबाई में है। तो अगर आप इंडियन फूड यहाँ खाना चाहते हैं, सोई सैनसाबाई में आइए और बॉम्बे किचन में इंडियन फूड ट्राई कीजिए। के सामने बांग्ला रोड आ गई है। यहाँ पे 4-5 रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है इंडियन फूड के। अभी देखिएगा रास्ते में ही खड़े होंगे और मुझे रोकेंगे इंडियन फूड के लिए। वो रेस्टोरेंट्स भी चल के देखते हैं और उनके मेन्यूज़ देखते हैं कि क्या क्या प्राइसेस हैं। तो हमारे पास क्या क्या है मेन्यू में? तो सर ये इंडियन हमारा रेस्टोरेंट भी अगर खींचेंगे तो अच्छा होगा। ये वहीं चलेंगे। हाँ जी, वहाँ चलते हैं। नाम क्या है रेस्टोरेंट का? LPK सर। LPK। अभी हम ये बांग्ला रोड से थोड़ा सा अंदर लेफ्ट को हो गए हैं, बांग्ला मेन रोड से। यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है। इनका जो रेस्टोरेंट का नाम है वो है LPK। मैं अंदर जाता हूँ और आपको यहाँ का मेन्यू दिखाता हूँ। अभी मैं LPK रेस्टोरेंट के अंदर आया हूँ। यहाँ पे मेन्यू देख रहा हूँ इनका। तो मैं मेन्यू में थोड़े से प्राइसेस पढ़ के आपको बताता हूँ। चिकन सूप यहाँ पे 170 बात का। वेज कॉर्न सूप है 150 बात का। दाल सूप है 150 बात का। टोमेटो सूप है 100 बात का। वेज सैलेड है 150 बात का। पीनट मसाला है 150 बात का। और यहाँ पे पकोड़ा है वेज 150 बात का। प्रॉन पकोड़ा है 180 बात का। आलू चना चाट यहाँ है 180 बात की। समोसा है यहाँ पे, एक पीस है 120 बात का। फ्रेंच फ्राइज़ हैं 100 बात के। रोस्ट पापड़ है
30 बात का एक पीस है। पनीर टिक्का है 290 बात का। फिश टिक्का है 350 बात का। पनीर शैशलिक है 340 बात का। और सीख कबाब है यहाँ पे 280 बात का वेज है, और 350 बात का नॉन वेज है। यहाँ पे थोड़े से पराठे के रेट और रोटी के रेट भी देख लेते हैं। यहाँ पे राइस है 30 बात के बॉइल्ड, ज़ीरा राइस है 70 बात के, और यहाँ पे फ़िश बिरयानी है 320 बात की, चिकन बिरयानी है 280 बात की, और यहाँ पे मटन करी है 290 बात की, और 70 बात का यहाँ पे आपकी तंदूरी रोटी है। तो ये आपका, इसका नाम है LPK रेस्टोरेंट। थोड़ा सा बांग्ला रोड से लेफ़्ट होंगे तो LPK रेस्टोरेंट हमको दिख जाएगा। ये LPK किचन से मैं बाहर निकल गया हूँ और सामने बांग्ला रोड है। ये मैंने बांग्ला रोड से फिर से लेफ़्ट ले लिया है, और अब मैं जा रहा हूँ एक और रेस्टोरेंट आपको दिखाने, इंडियन रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट का नाम समोसा एक्सप्रेस है। ये पहले नवरंग महल होता था इसका नाम, लेकिन अब ये चेंज होके समोसा एक्सप्रेस हो गया है। तो आइए देखें यहाँ का मेन्यू और उसमें क्या अवेलेबल है हमारे पास। समोसा एक्सप्रेस के बाहर खड़ा हूँ। ये बांग्ला रोड से आप थोड़ा सा अंदर आते हैं तो इनका रेस्टोरेंट है समोसा एक्सप्रेस। जैसे मैंने बताया, इसका नाम पहले नवरंग महल होता था। बहुत पुराना रेस्टोरेंट था ये, फुकेट का, 25 साल पुराना है। 25 साल पुराना। अब इसका नाम समोसा एक्सप्रेस हो गया है। तो मैं आपको थोड़ा सा मेन्यू भी बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, जो मैं देख पा रहा हूँ। ये यहाँ पे आपका चिकन मंचूरियन है 250 बात का है। चिली पोटैटो है 200 बात का। एग स्प्रिंग रोल है इनके पास 220 बात के हैं। वेज मंचूरियन है 180 बात का। मशरूम चिली है 220 बात की। फ़िश फ्राई है 240 बात का। भाई साहब, वेजिटेरियंस के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं? वेजिटेरियन के लिए सर आलू गोभी। इनके पास आलू गोभी 180 बात की है। आलू जीरा है 200 बात का। आलू मेथी है 220 बात की। अभी तक जो मैंने रेस्टोरेंट्स देखे हैं उनमें से सबसे कम प्राइसेस मुझे इन्हीं के दिख रहे हैं। 180 बात का जो मैं आलू गोभी पढ़ रहा हूँ, एक और जगह भी मैंने देखा था वहाँ 250 बात के आसपास था, इनका 180 बात का है। भिंडी मसाला 200 बात का इनका। चना मसाला 220 बात का है। प्लेन दही 100 बात का है। दाल तड़का इनके पास 190 बात की, और इनके पास गुजराती कड़ी है 150 बात की। छोले भटूरे भी हैं। छोले भटूरे भी हैं इनके पास। छोले भटूरे कितने के हैं? 160 बात के। ये बड़े रीजनेबल हैं, बहुत अच्छी ऑप्शन है ये खाने के लिए। और छोले भटूरे, इसमें 2 भटूरे आते हैं, 2 भटूरे आते हैं 160 बात। बहुत रीजनेबल प्राइस है छोले भटूरे का। पूरी छोले इनके पास 150 बात के। इसमें भी 2 पूरी हैं, और तंदूरी रोटी और चपाती में गेहूं का आटा है। और ये गेहूं से ये अपनी रोटी बनाते हैं, तंदूरी रोटी। और रोटी के क्या प्राइसेस हैं भाई साहब? ये लिखे हैं ना। आलू नान है 180 बात का। इनका आलू अनियन पराठा 80 बात का। ये सबसे सस्ता पराठा मैंने देखा है 80 बात का फुकेट में। नहीं तो 120 बात 100 बात से कहीं भी कम नहीं है। और का नहीं है, ये भी गेहूं का ही। ये भी ये कह रहे हैं कि मैदे का नहीं है, ये गेहूं का है। और चीज़ नान है इनके पास 100 बात का। लच्छा पराठा है 90 बात का। प्लेन नान है और तंदूरी रोटी 30 बात की। अरे वाह, 30 बात की बहुत ही रीजनेबल रोटी है यहाँ इनके पास। और अपने पास ये वेज थाली है। वेज थाली कितने की है भैया? 220। वेज थाली इनके पास 220 बात की है। इसमें एक लोग खा सकते हैं या 2 लोग खा सकते हैं? इसमें सर हमारे पास 2 चपाती है, राइस, हाँ हाँ, आलू मटर, अच्छा, दाल, अच्छा। और पनीर। तो एक्स्ट्रा अगर ले ली जाए रोटी तो 2 लोग खा सकते हैं। हाँ, 2 रोटी एक्स्ट्रा लेके। 2 रोटी अगर हम लोग ले लें थाली में। ये आपने बताई कितने की है? 220। 220 बात। 220 तो ये भी काफ़ी रीजनेबल है। अगर 220 बात में अगर हम 2 रोटी और ऐड कर दें तो करीबन 280 बात हो जाते हैं। और 280 बात में 2 लोग खाना खा लें तो काफ़ी रीजनेबल ऑप्शन है ये। तो ये इनका समोसा एक्सप्रेस है। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, आप भाई साहब के पास ज़रूर आइए, इनका खाना ट्राई कीजिए। और मैं भी आज रात को इनके यहाँ खाना खाने वाला हूँ। इनकी थाली ट्राई करूँगा और वो भी खा के आपको बताऊँगा उसका टेस्ट कैसा है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। अब ये वापस मैं समोसा एक्सप्रेस से बांग्ला रोड की तरफ जा रहा हूँ।
यहाँ पे बीच रोड पे भी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। अभी मैं जा रहा हूँ आपको यहाँ का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट्स दिखाने, बट बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है और खाना यहाँ पे काफ़ी स्वाद है इंडियन फूड। तो चल के आपको उसके भी प्राइसेस दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या है। ये देखिए सेंट्रल मॉल आ गया है रास्ते में, ये सेंट्रल मॉल है और दूसरी तरफ जंग सेलोन है, ये जंग सेलोन है और मैं अभी सीधा जा रहा हूँ, मेरे लेफ्ट में जंग सेलोन है और यहाँ से मैं सीधा जा रहा हूँ कोहिनूर रेस्टोरेंट के लिए। सामने मेरे स्लीप विद मी होटल आ गया है। देखिए स्लीप विद मी के बिल्कुल सामने से मैं राइट ले लेता हूँ कोहिनूर रेस्टोरेंट के लिए। और कोहिनूर के साथ ही एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भी है, वो देखिए मेरे सामने आ गया कोहिनूर। ये देखिए कोहिनूर इंडियन रेस्टोरेंट। हाँ हाँ, मैं अंदर जाता हूँ, आपको थोड़े से इनके प्राइसेस दिखाता हूँ कोहिनूर रेस्टोरेंट के। भी होता है अपने यहाँ कोहिनूर पे, लगा हुआ है। और बुफे के अपने क्या प्राइसेस रहते हैं? इसका नॉन वेज का 300 होता है, 250 होता है वेज का। तो मैं एक बार बुफे भी देख लूँ। हाँ बुफे भी देख लें, अभी लगाया नहीं है तो वैसे इधर ये सामने बुफे लगे हुए हैं, इसके अंदर फूड नहीं है। तो आज रात को ये बुफे होगा? वो दूसरी दुकान में होगा, ये यहाँ लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे नहीं होगा अभी आज टुडे नहीं है। तो ये कब, किस किस कोई पर्टिकुलर डेज हैं जिन पे बुफे लगता है? वो हमारी बुकिंग आती है इंडिया से, अच्छा, तो उसमें लगता है तो उस दिन लगता है। जी। ठीक है, तो मैं एक बार आपके मेन्यू को ही चेक कर लेता हूँ। जी ये इनकी बुफे की सेटिंग लगी हुई है। ये कह रहे हैं जब ट्रिप्स आते हैं इंडिया से तो ये बुफे सर्व करते हैं यहाँ पे, और प्राइसेस इन्होंने अभी आपको बताए 300 बात है नॉन वेज के। तो अभी मैं आपको इनका मेन्यू भी दिखाता हूँ। तो मैं आपको इनकी वेजिटेबल ऑप्शंस बता रहा हूँ पहले। इनके पास वेज समोसा है। भाई साहब प्राइसेस कहाँ लिखे हुए हैं इसके? इसके प्राइस उधर मेन्यू में लिखे हुए तो थोड़ा सा आप बताइए, वेज समोसा एक पीस हमको कितने का पड़ेगा? अच्छा इसमें देखते हैं, लाइए। एक प्लेट में वेज समोसा के आपके 4 पीस हैं और वेज समोसा है इनका 200 बात का, अनियन भाजी है इनकी 220 बात की, मिक्स वेजिटेबल है 220 बात का, पनीर पकोड़ा है 320 बात का, आलू टिक्की है 200 बात की, मसाला पापड़ है 70 बात का। 70 बात में भाई साहब? 70 नहीं, ये वो कम किया हुआ था। अच्छा तो ये अच्छा, मसाला पापड़ ये कम किया था। मसाला पापड़ 50 बात का है 50 बात का है। 50 बात का ये वो। तंदूरी आलू हैं इनके पास 280 बात के। ये स्पेशल है हमारा। ये स्पेशल इनका आइटम है, भाई साहब बता रहे हैं। रुमाली ये तंदूर में हम स्पेशल बनाते हैं। जो रुमाली पनीर टिक्का ये वाला है। अच्छा अच्छा सिजलर आता है। अच्छा 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 अच्छा। इनकी तंदूरी मिक्स ग्रिल है 750 बात की। इसमें भाई साहब कितने लोग खा सकते हैं? ये 4-5 लोग खा सकते हैं। 4-5 लोग खा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 चीजें आती हैं। अच्छा 7 चीज़ें आती हैं इसमें। इसमें 7 नॉन वेज होता है। अच्छा 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 अच्छा। चिकन तंदूरी इनका हाफ है 350 बात का और फुल है 650 बात का। चिकन टिक्का है 280 बात का। गार्लिक कबाब है 280 बात के। और ग्रेवीज में भाई साहब क्या क्या ऑप्शंस हैं? बहुत ऑप्शन है हमारे पास। वेजिटेरियन। अच्छा, मैंने ये ग्रेवीज वाला सेक्शन खोल लिया है। इसमें वेज और नॉन वेज दोनों बता देता हूँ आपको। वेजिटेबल कोफ्ता है 250 बात का। इनकी दाल बुखारा है 280 बात की। इनकी खिचड़ी है 200 बात की। राजमा मसाला 240 बात के। येलो दाल है इनकी 180 बात की, ये रीजनेबल है। दाल मखनी भी 180 बात रीजनेबल है। भाई साहब मेरे को थोड़ा सा ये बताइए, यहाँ इंडियन फूड दूसरे खाने के मुकाबले थोड़ा एक्सपेंसिव क्यों है? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये इसका जो सामान है ये इंडिया से आता है, थोड़ा जो लाने वाला उसने भी अपना मार्जिन निकालना है। अच्छा। उसके बाद
बैंकॉक में आएगा, बैंकॉक से इधर आएगा। तो आप वो कह जो रहे हैं बेसिकली जो मसाले हैं यहाँ पे जो अवेलेबल हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, जी जी, जो थाई मसाले हैं वो सस्ते पड़ते हैं। थाई मसाले तो इधर के ही है ना, वो हाँ, उनको वो सस्ते पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, यही। उसमें लगाते क्या है, कुछ भी नहीं लगाते, जी सॉस होता जी है जी थाई फूड में। थाई फूड इसलिए सस्ता है, जी जी लोकल लोग खाते हैं। तो जैसे हम इंडिया में फूड खाते हैं जी तो वो सस्ता है उधर। जी, अगर उधर महंगा होएगा तो कौन लोग खाने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा वही समझना चाह रहा था कि ये फ़र्क क्यों है इतना। ये 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 इंटरनेशनल फूड है। हम्म, दूसरा ये दूसरी कंट्री का है, जी, तो दूसरी कंट्री से जो सामान आता है, दालें सब्जियां सब कुछ आता है, वो महंगा पड़ता है। ओके ओके ओके, अभी पनीर है, अभी 400 का 1 किलो है, जी। बात का 400 का, वो 400 बात का 1 किलो 1 किलो। पनीर है। हाँ जी, वो महंगा और पड़ता है। 1 किलो चिकन कितने का है? 1 किलो चिकन 120, 100। हाँ, जो बिग बोन होता है वो थोड़ा 120-30 का मिलता है, 150, 200, 150, अच्छा। 300 तो उसके मतलब अंदर। पनीर उससे डबल है चिकन से? पनीर उससे डबल हो डबल गया। है। ओके ओके। और इनके पास। चिकन इधर से मिल सकता है ना, जी जी तो जी जो जी जी जी, जो वो है वो इधर से नहीं मिलता, पनीर नहीं मिलेगा जो ओरिजिनल पनीर है। मैं समझ गया। एक इनके पास चिली पनीर है 340 बात का है, इनके पास मटर पनीर है 240 बात का है, पालक पनीर है 240 बात का, और पराठे भाई साहब कहाँ पे हैं? ये पराठे रोटी है। इनके पास चपाती है, ये प्लेन चपाती जो हम घर पे भी बनाते हैं, इनके पास ही मैंने देखी है, और कहीं इंडियन रेस्टोरेंट में मेरे को चपाती नहीं दिखी है अभी तक। ये 30 बात की है सिर्फ। तंदूरी रोटी सिर्फ 30 बात की है। गार्लिक नान है 60 बात का। बटर नान है इनका 40 बात का, ये भी बड़ा रीज़नेबल है, और प्लेन नान सिर्फ 30 बात का है। तो ये काफ़ी इनके रीज़नेबल प्राइसेस हैं, जो अभी मैं 4-5 रेस्टोरेंट्स विज़िट करके आया हूँ इंडियन। तो ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है, इनका रीज़नेबल प्राइस है, और एक बांग्ला रोड से जो मैं गया था समोसा एक्सप्रेस, उनका भी रीज़नेबल प्राइस है। तो ये दोनों रेस्टोरेंट्स काफ़ी रीज़नेबल प्राइस के दिखे अभी मुझे यहाँ पे। ये देखिए, ये मद्रास दरबार है, ये बिल्कुल कोहिनूर के साथ बना हुआ है। तो यहाँ के भी मैं आपको प्राइसेस बता देता हूँ, यहाँ क्या प्राइसेस हैं। तो ये मद्रास दरबार में हमें साउथ इंडियन ऑप्शंस भी मिलते हैं। सांबर इडली 1 पीस यहाँ पे 130 बात का। पोंगल मिलता है 160 बात का। सांबर इडली 2 पीस है 110 बात के। इडली 2 पीस है 140 बात का। और यहाँ देख लेता हूँ क्या क्या है। यहाँ पे बैंगन करी है 220 बात की है। वेजिटेबल जावेरी है 200 बात का। चिकन सूप है 170 बात का। और स्नैक्स में इनके पास मेदू वड़ा है 150 बात का है। वेज अनियन पकौड़ा 170 बात का है। आपके पास पराठे वगैरह भी हैं, एक बार दिखाएंगे? थाली कितने की है? थाली 320 की नॉनवेज थाली है, और वेजिटेरियन थाली है 250 की। रसम है 80 बात का है। और इनके पास अनियन कुलचा 120 बात का है। गार्लिक कुलचा है इनके पास जो है 120 बात का। पनीर कुलचा है 140 बात का। गोभी पराठा है 120 बात का है। और काफ़ी अच्छी ऑप्शंस हैं इनके पास, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों की। मैं इंडियन फूड के बाद आपको यहाँ का लोकल फूड दिखाने वाला हूँ कि वो किस प्राइस में मिलता है, और थाई फूड दिखाने वाला हूँ कि वो हमको किस प्राइस में मिलता है। अभी सबसे पहले देखिए, चिकन स्टीक अवेलेबल है यहाँ सिर्फ 59 बात की। तो ये कितनी रीज़नेबल फूड ऑप्शन है। चिकन स्टीक, ये इसके साथ आपको गार्लिक ब्रेड देते हैं और फ्रेंच फ्राइज़ देते हैं। तो क्या कमाल की ऑप्शन है ये खाने की। चिकन स्टेक, I want one chicken steak 59 baht one. Yeah? Okay. I'm sitting behind. This one. Okay? ये मेरी चिकन स्टीक की प्लेट आ गई है, और ये सिर्फ 59 बात में है। इसमें गार्लिक ब्रेड है, इसमें फ्रेंच फ्राइज़ है, और इसमें थोड़ा सा सैलेड है। इन्होंने सॉसेस दी हैं 2 टाइप की, हनी चिली सॉस है, और ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की गार्लिक सॉस है।
गार्लिक ब्रेड में इन्होंने बटर लगा के दिया है, और जो सैलेड है इसमें इन्होंने मेयोनीज़ डाली हुई है। चिकन स्टीक का भी बहुत ही बड़ा पीस है ये। आप सोचिए 59 बात में ये कितना रीज़नेबल खाना है। अगर एक आदमी इसको खा ले तो उसके बाद वो कुछ और खा नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि पटोंग में सारा खाना काफ़ी एक्सपेंसिव है, बहुत रीज़नेबल ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ये देखिए, अब मैं चिकन स्टेक ट्राई कर रहा हूँ। डिलीशियस, बहुत ही अच्छी बनाई हुई है। अभी मैं पीएस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हूँ पटोंग में। वन ऑफ द मोस्ट रीजनेबल रेस्टोरेंट्स और सबसे स्वाद खाना है यहाँ पे थाई फूड। ये रेस्टोरेंट बिल्कुल बांग्ला रोड के सामने है। तो आइए अंदर चलें और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या खाना और किस प्राइसेस पे मिल रहा है। ये थोड़ा सा मैं आपको इनका मेन्यू दिखा रहा हूँ, आप खुद ये प्राइसेस पढ़िए और देखिए कितना रीज़नेबल खाना है यहाँ पे। देखिए कितने रीज़नेबल प्राइसेस हैं खाने के। गार्लिक ब्रेड यहाँ 50 बात की है। थाई ग्रीन करी विद चिकन 70 बात का है, और 20 बात के बॉइल्ड राइस हैं। और भी यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। फ़िश एंड चिप्स हैं 120 बात के। और मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे फ्राइड क्रैब है 300 बात का। डीप फ्राइड प्रॉन्स हैं 100 बात के, जो बड़े बड़े प्रॉन्स के पीस देते हैं 5। स्टीम्ड प्रॉन्स हैं 100 बात के। स्टीम्ड फ़िश है फिले 120 बात का। फ़िश एंड चिप्स हैं 120 बात के। ऑप्शंस हैं फ्राइड फ़िश फिले विद ब्लैक पेपर सॉस 120 बात का। पट थाई है विद चिकन 70 बात का। तो आप देखिए इंडियन फूड के मुकाबले यहाँ पे खाना कितना सस्ता पड़ता है। यहाँ 250 बात में 3 लोग खाना खा सकते हैं। देखिए ग्रीन करी आई है, कितनी क्वांटिटी है इस ग्रीन करी की। 3 लोग आराम से खा सकते हैं। और नीचे इन्होंने ये स्टीम भी करने के लिए लगाया हुआ है, देखिए नीचे, तो ताकि ये गर्म रहे। ये बॉइल्ड राइस हैं, ये सिर्फ 20 बात के हैं ये बॉइल्ड राइस। सिमरिंग हॉट खाना है बिल्कुल। ये बिल्कुल नॉन स्पाइसी है। और देखिए ये 70 बात की ग्रीन करी है विद चिकन, और 20 बात के बॉइल्ड राइस हैं। सिर्फ 90 बात का है और बहुत ही टेस्टी है। इस रेस्टोरेंट का डेकोर भी देखिए कितना अच्छा है, प्रॉपर रेस्टोरेंट है ये देखिए चिकन स्पगेटी है ये सिर्फ 80 बात की है, और क्वांटिटी देखिए कितनी ज़्यादा है। बहुत ही बढ़िया स्पगेटी का टेस्ट है, बिल्कुल नॉन स्पाइसी है ये। इन्होंने स्पाइसेस और सॉसेस भी यहाँ ला के रखी हैं। तो अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप अपने खाने में स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। इतना खाना खाने के बाद बॉइल्ड राइस, थाई ग्रीन करी, स्पगेटी विद चिकन, मेरा बिल आया है सिर्फ 170 बात, जिसमें 3 लोगों ने खाना खाया। तो आज मैंने आपको खाने की बहुत सारी ऑप्शंस दिखाई। मैंने आपको इंडियन फूड दिखाया 5-6 रेस्टोरेंट्स में जाके, जिसमें से मुझे सबसे रीज़नेबल जो प्राइसेस हैं वो कोहिनूर के लगे, और जो समोसा एक्सप्रेस है उसके लगे। तो इंडियन फूड यहाँ कंपैरेटिवली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर आप थाई फूड खाते हैं या दूसरा कोई लोकल फूड खाते हैं तो प्राइसेस का डिफरेंस है। मैं पर्सनली जब इंडिया से आता हूँ तो मैं बाहर इंडियन फूड खाना इतना प्रेफर नहीं करता। मैं यहीं का खाना खाता हूँ, वो थोड़ा सा मुझे रीज़नेबल पड़ता है। लेकिन अगर आप आए और आप इंडियन फूड खाना चाहें तो मैंने आपको 4-5 रेस्टोरेंट्स दिखाए हैं जिनका खाना काफ़ी अच्छा है।